दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे उनके परिवार के बारे में, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म और उनकी मृत्यु के बारे में आप जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए तो बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। वह अपने पिता के शासनकाल के दौरान तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर था। अशोक अपने भाइयों को सफलतापूर्वक पराजित करने के बाद लगभग 268 ईस्वी पूर्व सिंहासन पर बैठा था। अशोक के सिंहासन पर बैठने 273 ईस्वी पूर्व और उसके वास्तविक राज्याभिषेक के बाद के बीच में 4 साल का अंतराल था। अतः उपस्थित साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए बहुत संघर्ष हुआ था। तो आइए जानते हैं अशोक के परिवार के बारे में। अशोक की माता का नाम सुम्बदागी था। उनकी पत्नी का नाम देवी या फिर वेदिसा था, जो उज्जैनी की राजकुमारी थी। उनकी अन्य 2 पत्नियां असंघमित्रा और करुबाकी थी। अशोक के पुत्रों में महेंद्र, तिवरा और कुरनाल और तालुका प्रमुख थे। उनकी 2 पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती प्रसिद्ध थी। बात करते हैं कलिंग से युद्ध की। अशोक ने अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग आधुनिक उड़ीसा था। अशोक ने कलिंग की राजनीतिक स्थिति के कारण उस पर आक्रमण करने का निर्णय लिया था। कलिंग युद्ध एक भयानक घटना थी। इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। युद्ध के दौरान लगभग 1.5 लाख लोग घायल हुए थे, जबकि 1 लाख लोग मारे गए थे। इस भयानक घटना ने अशोक पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था और उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। अशोक ने कभी युद्ध न लड़ने की कसम खाई थी और दिग्विजय की अपेक्षा धीम विजय को प्राथमिकता दी थी। अब बात करते हैं इतिहास में अशोक के स्थान की। अशोक ने लगभग लोगों को जियो और जीने दो की शिक्षा दी थी। उन्होंने जानवरों के प्रति दया पर जोर दिया था। उनकी शिक्षाएं परिवार, संस्था और मौजूद सामाजिक वर्गों को मजबूत करने के लिए की थी। अशोक ने देश का राजनीतिक एकीकरण किया था। उन्होंने इसे एक धर्म, एक भाषा और व्यावहारिक रूप से ब्राह्मी नामक एक लिपि से बांध दिया था, जिसका उपयोग उनके अधिकांश शिलालेखों में मिलता है। अशोक ने अपने उत्तराधिकारियों से विजय और आक्रामकता की नीति को छोड़ने को कहा था। अब बात करते हैं अशोक और बौद्ध धर्म की। अशोक ने अपने शासनकाल के 9वें में एक बालक भिक्षु निग्रोध से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म भिक्षु उपग्रुप के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने अपने भ्राभु शिलालेख में कहा था कि वह एक भिक्षु संघ और धम्म में पूर्ण आस्था रखते हैं। उन्होंने जनता के बीच बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए शिलालेखों और स्तंभ शिलालेखों को भी उत्कृष्ट किया था। अशोक ने शांति और अधिकार बनाए रखने के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली सेना रखी थी। अशोक ने पूरे एशिया और यूरोप के राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर विस्तार किया और बौद्ध मिशनों का प्रायोजन किया। चलो और पांडवों के राज्यों में यूनानी राजाओं द्वारा शासित 5 राज्यों में मिशनरियों को अशोक ने भेजा था। उन्होंने सिलोन और सुर्ब भूमि और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी मिशनरियों को भेजा।
बात करते हैं अब अशोक की मृत्यु की। 40 वर्षों तक शासन करने के बाद 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य पश्चिमी और पूर्व भाग में विभाजित हो गया था। पूर्वी भाग पर अशोक के पोते दशरथ का शासन था, जबकि पश्चिम भाग पर संपत्ति का शासन था। 265 ईस्वी पूर्व में उसके साम्राज्यों का आकार विशाल हो गया था। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्तम कर्ष पर पहुंच गया था। पहली बार समुद्र दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप शाही नियंत्रण में था। इसने एक राष्ट्र के रूप में भारत के राजनीतिक एकीकरण में बहुत मदद की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।